Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. So 4th class, I'm your science teacher Saman, and in our previous lecture we discussed about matter can change its states and how does matter change its states. हमने पढ़ा था कि मैटर जो है, मादा जो है, अपनी स्टेट्स को चेंज करता है और ये भी पढ़ा था कि कैसे वो अपनी स्टेट्स को चेंज करता है. हमने फ्रीजिंग पॉइंट देखा. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आज हमारा टॉपिक है एवेपोरेशन. ओके, लिक्विड वाटर चेंज इनटू गैस. पानी जो है वो गैस में तब्दील हो जाता है वाटर वेपर और बुखारात में. दिस कैन हैपन इवन विदाउट बॉइलिंग. ये बॉयल किए बगैर भी हो सकता है, यानी अगर पानी को बॉयल ना भी किया जाए फिर भी वो गैस और पानी के बुखारात में तब्दील हो जाता है. ठीक है. इफ़ यू लीव सम वाटर इन एन अनकवर्ड पैन, अगर आप पानी को किसी अनकवर्ड पैन में, यानी ऐसा पैन जिसको आपने ढांपा ना हो, वो कवर्ड ना हो ऊपर से, अगर पानी उस पैन में रख दिया जाए, इट स्लोली चेंज इनटू वाटर वेपर. तो वो क्या होगा? वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, पानी बुखारात बन के उड़ जाएगा. फाइनली द पैन बिकम ड्राई. आखिरकार क्या होगा? जिस पैन में आपने पानी डाल के रखा था वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, क्योंकि उसमें मौजूद पानी जो है वो वाटर वेपर्स की शक्ल में हवा में उड़ गया. ठीक है. नेक्स्ट है दिस चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस इज कॉल्ड एवेपोरेशन. ये जो तब्दीली है लिक्विड की पानी की गैस में, यानी पानी जो है वो गैस में तब्दील हो जाता है, उस चेंज को क्या कहते हैं? एवेपोरेशन कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एवेपोरेशन. ओके. नेक्स्ट है कंडेंसेशन. स्टूडेंट्स, आपने मोस्टली सर्दियों में देखा होगा जब बहुत ज़्यादा फोग होती है तो आपकी विंडोज़ के जो मिरर होते हैं उसमें इस तरह का कुछ आपको नज़र आता होगा. विंडोज़ जो हैं वो इस तरह की होती हैं. छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरह ही उन विंडोज़ पे राइट करते हैं, लिखते हैं. ठीक है, खेलते हैं उनके साथ. तो इस अमल को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. और ये ऐसा क्यों होता है हम ये देखते हैं. कंडेंसेशन. पुट सम आइस क्यूब इन अ ग्लास. किसी ग्लास में अब अगर आइस क्यूब डालें, बर्फ़ की टुकड़ियाँ डालें छोटी छोटी, यू विल सी दैट ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास. आप देखेंगे कि पानी के कुछ कतरे जो हैं वो ग्लास के बाहर भी आपको नज़र आएंगे. स्टूडेंट्स, मोस्टली आपने देखा होगा अगर आप ठंडी वाटर बॉटल भी लेके आते हैं, ठंडी कोक हो, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो, पानी का ग्लास हो बिल्कुल ठंडा, उसके बाहर आपको कुछ पानी के कतरे नज़र आएंगे. दिस हैपन्स बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. ये इसलिए होता है कि जो हवा में पानी के बुखारात होते हैं, आबी बुखारात जो होते हैं, वो पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं. व्हेन इट टच आ कूल्ड सरफेस, जब वो किसी ठंडी चीज़ के साथ टकराते हैं तो पानी के बुखारात किस में तब्दील हो जाते हैं? पानी के छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं. इस अमल को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं. ठीक है. दिस वेपर और ग्लास टर्निंग इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इस बुखारात का पानी के कतरों में तब्दील होना कौन सा अमल है? कंडेंसेशन. जैसे स्टूडेंट्स आप ये ग्लास में देख सकते हैं कि इसमें आइस क्यूब्स हैं, उसके बाहर आपको ये छोटे छोटे ड्रॉप्स नज़र आ रहे होंगे. इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं. इस अमल को क्या कहते हैं बच्चों? कंडेंसेशन. ठीक है. नेक्स्ट है, तो स्टूडेंट्स जब आप लेमन स्क्वैश बनाते हैं उसका मिक्सचर क्या होता है? अब क्या आप सिर्फ लेमन को यूज़ करते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि उस मिक्सचर में क्या क्या यूज़ होता है. शुगर यूज़ होगी, वाटर एंड लेमन. पहले आप वाटर डालेंगे, फिर उसमें शुगर को मिक्स करेंगे, फिर उसमें लेमन डालेंगे. ठीक है, इससे आप लेमन स्क्वैश बना सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया. यानी कि शुगर, वाटर और लेमन के मिक्सचर से क्या बना? लेमन स्क्वैश. ठीक है, तो यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर.
अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, मिक्सचर एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है, ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है। इट इज़ नॉट प्योर सब्सटेंस, इसमें प्योर सब्सटेंस नहीं होते, यानी कि ये सिर्फ एक खालिस चीज़ से मिलकर नहीं बनता, ये मुख्तलिफ सब्सटेंस से मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे लेमन स्क्वैश हमने देखा कि वो लेमन, वाटर और शुगर से मिलकर बनता है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जो हमारी हवा है वो मुख्तलिफ गैसों की मदद से बनती है, गैसों का मिक्सचर, मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है। कॉफ़ी इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर एंड कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी किस चीज़ का मिक्सचर है? कभी आपने कॉफ़ी देखी है? कॉफ़ी में क्या क्या मौजूद होता है? उसमें पानी भी डलता है, शुगर भी होती है और कॉफ़ी बीन्स भी हम लोग डालते हैं। ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर एंड क्रीम। और आइसक्रीम कैसे बनती है? आइसक्रीम दूध से, चीनी से और क्रीम से मिलकर आइसक्रीम बनती है। कॉइन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मेटल मिक्स टुगेदर। कॉइन्स कैसे बनते हैं? जो सिक्के हैं, जो बच्चों को रखना बहुत पसंद है, सिक्के, कॉइन्स, वो कैसे बनते हैं? वो डिफरेंट मेटल से, मुख्तलिफ मेटल से मिलकर सिक्के बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की भी कुछ काइंड्स होती हैं, इकसाम होती हैं, जिसमें है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन वी मिक्स शुगर एंड वाटर, जब हम पानी और चीनी को मिक्स करते हैं, द मिक्सचर इज़ क्लियर, तो इसका मिक्सचर जो है वो क्लियर होगा। वी कैन नॉट सी द शुगर इन वाटर। हम पानी में जब शुगर को मिक्स करते हैं तो शुगर जब पूरी तरह मिक्स हो जाती है, हमें शुगर फिर पानी में नज़र नहीं आती, उसका मिक्सचर जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है। दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। वी कैन नॉट सी द शुगर बिकॉज इट हैज़ मिक्सड विद वाटर। हम पानी में शुगर को नहीं देख सकते क्योंकि वो पानी में बिल्कुल मिक्स हो चुकी होती है। द शुगर हैज़ डिज़ोल्व्ड इन द वाटर, यानी शुगर बिल्कुल डिज़ोल्व, बिल्कुल मिक्स हो चुकी होती है, पानी में डिज़ोल्व्ड हो चुकी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इन अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर द शुगर इज कॉल्ड सोल्यूट। शुगर और पानी के इस मिक्सचर में शुगर को क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं। एंड द वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और पानी को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। सोल्यूट यानी जिस चीज़ को मिक्स किया गया हो, और सॉल्वेंट जिस चीज़ में मिक्स किया गया हो, इसीलिए शुगर को क्या कहते हैं? सोल्यूट कहते हैं, क्योंकि उसे पानी यानी सॉल्वेंट में मिक्स किया गया है। ठीक है। वी से डैट शुगर सोलेबल इन वाटर, हम कह सकते हैं कि पानी, शुगर जो है वो पानी में सोलेबल है, पूरी तरह मिक्स है। ठीक है। साल्ट इज़ नॉट सोलेबल इन वाटर, साल्ट जो है, नमक जो है वो पूरी तरह पानी में सोलेबल नहीं होता, मिक्स नहीं होता। शुगर एंड साल्ट आर मोर सोलेबल इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। ठंडा पानी और गर्म पानी, इसमें जो है वो नमक और चीनी जो है वो जल्दी मिक्स हो जाती है। आपने कभी गौर किया होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में चीनी मिक्स करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसमें बहुत टाइम लेगा और अच्छी तरीके से चीनी मिक्स भी नहीं हो सकेगी। अगर उस दूसरी तरफ हम गर्म पानी में चीनी मिक्स करेंगे तो वो बहुत जल्दी से चीनी मिक्स हो जाएगी पानी में, और हमें उसके पार्टिकल्स जो हैं वो नज़र भी नहीं आएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने एवेपोरेशन पढ़ा कि एवेपोरेशन क्या होती है। दिस चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस, लिक्विड का गैस में चेंज होना एवेपोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन क्या होती है? वेपर्स, वाटर वेपर्स टर्निंग इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है। फिर हमने पढ़ा मिक्सचर कैसे बनते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मिक्सचर की काइंड क्या है। सॉल्यूशन है, पानी और चीनी का मिक्सचर जो है वो एक सॉल्यूशन है, क्योंकि चीनी पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट्स ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।